नमस्कार दोस्तों, आज 11 अगस्त है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार के फटाफट 50 खबरें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दें ताकि हम आपके लिए वहां का ताजा अपडेट ला सकें। आइए अब बढ़ते हैं ताजा खबरों की तरफ। सांसदों के मल्टी स्टोरी फ्लैट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया और आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाया। इसरो द्वारा 65-100 केजी का अमेरिकी संचार उपग्रह का लॉन्च। इसरो बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। 2025 में वह 65-100 किलोग्राम वजन का अमेरिकी संचार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में है। भूजल में भारी प्रदूषण का संकट। बिहार के 31 जिलों के 30,000 से अधिक ग्रामीण वार्ड में भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, आयरन और नाइट्रेट जैसे विषाक्त तत्वों की पुष्टि हुई है। यह रिपोर्ट बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में प्रकाशित है। 6 जिलों में स्तन दूध में सीसा स्तर। चिंताजनक। महावीर कैंसर संस्थान की रिपोर्ट में समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और नालंदा जिलों में स्तन दूध और रक्त में सीसा स्तर सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक पाया गया है, जिससे नवजातों में विकास संबंधी गंभीर खतरे हैं। भागलपुर में राहत की उम्मीद। फरक्का बैराज के 101 गेट खोलने से गंगा नदी का जलस्तर शाम तक घटने की संभावना है। हालांकि NH 80 पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक डायवर्जन को थोड़ी क्षति हुई है। राहत शिविर बनाए गए हैं। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति। बिहार के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया है, जिसे प्रदर्शनकारियों की मांग के मद्देनजर मंजूर किया गया था। मुख्य सचिव में बदलाव। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत का स्थान सितंबर 1 से नए मुख्य सचिव के रूप में होगा। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी। जहानाबाद के धीरा बिघा गांव से पुलिस ने मोस्ट वांटेड आरोपी प्रमोद चौहान को गिरफ्तार किया है, जो कई चोरी की वारदातों में संलिप्त था। निर्वाचन आयोग ने उत्तरदायित्व स्पष्ट किया। चुनाव आयोग ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में किसी का नाम न आना उसकी मतदाता सूची से हटने के समान नहीं है। इसीलिए आयोग को सभी सूचीबद्ध नाम सार्वजनिक करने का कानूनी दायित्व नहीं है। उप मुख्यमंत्री पर ई-पिक कार्ड को लेकर नोटिस। बैंकीपुर ईआरओ ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में नोटिस भेजा है, जिसे तेजस्वी यादव की ओर से उठाया गया था। CPI-ML लिबरेशन की 15 अगस्त में रैली की घोषणा। पार्टी ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गलतियों के विरोध में स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। मतदाता सूची विसंगतियों की संख्या। निजी तौर पर तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची में लगभग 2,920,48 मतदाताओं के मकान नंबर 0, जोड़ार या हाराजार दर्ज हैं, जिससे सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। नई पेंशन योजना के तहत RS 1,247 करोड़ का हस्तांतरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 1.12 करोड़ कर दी है और पहली किस्त जारी की गई है। गया में महिला दारोगा पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। गया कि बेलागंज थाने में एक महिला दारोगा स्वीटी कुमारी ने सब इंस्पेक्टर अनुज कश्यप को अपनी पत्नी छोड़कर उन्हें अपनाने के लिए दबाव देने का आरोप लगते हुए गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड हादसे में बिहार के 11 मजदूर अभी तक लापता। धराली हादसे में लापता बिहार बगहा के 11 मजदूरों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि प्रशासनिक मदद देर से पहुंची। ड्राफ्ट मतदाता सूची में संशोधन पर EC का सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन। राज्य की मतदाता सूची में किसी का नाम बिना सूचना और ठोस आधार के नहीं हटाया जाएगा, यह चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। कांग्रेस टिकटों के लिए भारी भीड़। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कुल 2500 उम्मीदवारों ने QR कोड के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन किए हैं। स्क्रीनिंग समिति 13 से 14 अगस्त को बैठक करेगी। चुनाव आयोग का स्पष्ट बयान। EC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई वैध मतदाता बिना सूचना हटाया नहीं जाएगा और वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मौसम विभाग ने आज 11 अगस्त 2025 के लिए बिहार के 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें मुजफ्फरपुर और वैशाली प्रमुख हैं, क्योंकि इन इलाकों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश की संभावना है। इसके अतिरिक्त 8 जिलों वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के लिए भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में साथ ही गरज के साथ तड़ित और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाओं की आशंका व्यक्त की गई है।
गठनात्मक तौर पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें बिहार भी शामिल है। बाढ़ से संबंधित हालात। भागलपुर में बाढ़ के हालात से राहत की खबर है। गंगा नदी का जलस्तर घटने की संभावना है क्योंकि फरक्का बैराज के 101 गेट खोले गए हैं। हालांकि NH80 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी हुई है और राहत प्रयास जारी हैं। वहीं सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का कटाव तेज है। जमला गांव में लोगों को अपने घरों को JCB मशीन से खुद ही तोड़ना पड़ा, अर्थात स्थिति गंभीर है और पुनर्वास की आवश्यकता है। अगले 7 दिनों का सामान्य पूर्वानुमान। 12 से 17 अगस्त तक मौसम सामान्यतः बदला हुआ और बादली रहने की संभावना है। कुछ दिनों में बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। तापमान ऊंचा, लगभग 33-34 डिग्री सेल्सियस और रात में 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 4 मॉनसून का सक्रिय होना। एक लो प्रेशर सिस्टम 13 अगस्त के आसपास खाड़ी में बन सकता है, जिससे मानसून फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इससे पूर्वी भारत के साथ साथ बिहार क्षेत्र में भी मॉनसून बारिश की संभावना बढ़ सकती है। प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के संस्थापक, ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार के विकास, रोजगार, शिक्षा, पलायन, वृद्धा पेंशन वृद्धि और भ्रष्टाचार उन्मूलन जैसे मुद्दों पर जोर दिया। सभा में युवाओं, महिलाओं और आम जनता में उत्साह देखा गया। दोस्तों, यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।